गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। दोस्तों, हमने मीटिंग के चैप्टर में एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, क्लास मीटिंग, क्रेडिटर्स मीटिंग, डिबेंचर होल्डर्स मीटिंग यानी टाइप्स ऑफ मीटिंग और उससे रिलेटेड प्रोविजंस के बारे में फर्दर प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था। अब हम लोग जो जा रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मीटिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन, दैट इज नोटिस ऑफ मीटिंग। उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। नोटिस ऑफ मीटिंग के बारे में क्या प्रोविजन है, और यहाँ पे जो हम नोटिस ऑफ मीटिंग की बात कर रहे हैं वो नोटिस ऑफ मीटिंग कर रहे हैं जनरल मीटिंग के नोटिस से रिलेटेड। तो दोस्तों, यहाँ पे नोटिस जो है, नोटिस ऑफ मीटिंग की बात यदि हम करें तो नोटिस ऑफ मीटिंग इज डेल्ट अंडर सेक्शन 101 ऑफ कंपनीज एक्ट। क्या कहता है ये कि सबसे पहले देखेंगे तो मोड ऑफ नोटिस की बात करें। भाई, नोटिस भेजना है, हमें नोटिस भेजना है तो कैसे भेजेंगे जो कि वैलिड माना जाएगा। यानी कि क्या हम किसी को फोन करके बोल दें, या क्या हम किसी को लेटर से भेजें। यदि भेजना है तो क्या हम सिर्फ जो है रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें, उसी को माना जाएगा। यदि इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेजें तो आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप से भेज दे उसको माना जाएगा, या मेल से ही भेजना है, मेल होगा तो क्या ऑफिशियल मेल ही होना चाहिए। तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है क्या कि नोटिस आप कुछ भी भेजें। इन जनरल ये प्रोविजन है कि या तो आप राइटिंग में भेजें या इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजें। राइटिंग में भेजें, अब आगे देखेंगे आप, तो इसे आप पोस्ट से भी भेज सकते हैं। एंड देयर इज नो एनी स्पेसिफिकेशन दैट द नोटिस इज टू बी सेंट ओनली थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और थ्रू कोरियर और व्हाटएवर। सो यू कैन सेंड द नोटिस इफ इट इज सेइंग दैट द नोटिस इज टू बी सेंट इन राइटिंग। तो नोटिस जो है नोटिस जो है वो आप राइटिंग में भेज सकते हो, पोस्ट के थ्रू भी भेज सकते हो, कोरियर के भी थ्रू हो सकते हो। पोस्ट यानी रजिस्टर्ड पोस्ट भी हो सकता है, वो कोरियर के भी थ्रू हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब ये चीज है कि ये या तो जो है आप ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, या कोई और अदर मीन्स है तो उसके थ्रू भी आप भेज सकते हो। लेकिन दोस्त, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आप किसी भी मोड से भेजें, लेकिन उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए, उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि आपने नोटिस भेजा है। रीजन बीइंग, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर द वैलिडेशन ऑफ द मीटिंग। अब है कि नोटिस आपने भेजा है तो कब भेजोगे, यानी कि नोटिस का लेंथ क्या होगा। नोटिस की लेंथ की बात करें तो यहां पे एक चीज क्या कहा गया है, 21 क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज यानी कि 21 डेज तो समझ में आता है। क्लियर डेज का मतलब क्या है? क्लियर डेज का मतलब क्या चीज है कि एक्सक्लूजन ऑफ, यानी कि जो आपके 21 दिन होंगे वो 21 दिन पूरे के पूरे 24 घंटे का 21 दिन होगा। यानी सुबह रात के 12 बजे से स्टार्ट करके अगले दिन 11:59 का, ये 11:59 तक का होना चाहिए। इट मीन्स क्या चीज है कि आप इस बीच में जो 21 दिन लोगे, 21 दिन क्या करेगा, ये एक्सक्लूड कर देगा। किसको एक्सक्लूड करेगा? एक्सक्लूड करेगा डे ऑफ सेंडिंग एंड डे ऑफ मीटिंग। इट मीन्स कि जिस दिन आपने भेजा है उस दिन के डेट को आप हटा दो, और जिस दिन मीटिंग है उस दिन को हटा दो। सपोज कि यदि किसी कंपनी में 25 तारीख का 25 को मीटिंग है तो 25 को आप पहले छोड़ दो, इससे पीछे जाओगे 21 दिन। 21 दिन जाओगे तो यहां पे क्या है, मान लेते हैं क्या कि 2 तारीख को, 2 के बाद 25 तारीख कितना दिन होता है, 21 दिन। यदि आप जोड़ोगे 2 को भी छोड़ दिया और 25 को भी छोड़ दिया, तो बीच में कितने दिन बचे? 2 के बाद यदि आपको 21 दिन लेना है तो 21 को यानी कि 23 तारीख। तो इट मीन्स क्या है कि आप 3 तारीख तक, 3rd तक आप जो है यहां पे 25 दिन यदि आप लेते हो तो यहां पे देखोगे या ये 21 दिन का क्लियर नोटिस हो रहा है, यानी 3 हट गया और 25 हट गया। बीच में कितने दिन बच गए आप काउंट करके देख सकते हैं।
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 तक हो गए 15 दिन। फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये कितने दिन हो गए? 15 और 6, 21 दिन, यानी कि 24 तारीख को ये पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आपका ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। बीच में जो 21 दिन बचे उसे क्या कहोगे आप? 21 क्लियर डेज है, और बाय लेटेस्ट आप 3rd को नोटिस भेज सकते हो। यदि नोटिस आपने पोस्ट से भेजा है तो यहां पे क्या कहता है? इट शैल बी डीम्ड टू बी सर्व्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ 48 आवर्स आफ्टर द लेटर कंटेनिंग द सेम इज पोस्टेड। ये कहां लिखा हुआ है? ये रूल 35(6) ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स में लिखा हुआ है। तो यानी कि यहां पे क्या चीज है कि यदि आपने पोस्ट की केस में पोस्ट किया हुआ है तो उस केस में क्या चीज कहते हैं कि 48 डेज को 48 आवर्स को पहले आप एक्सक्लूड कर दोगे और उसके बाद से फिर काउंट होना शुरू होगा। ये इन केस ऑफ ए वैलिड स्पेशल नोटिस under the act has been received from members, the company shall give at least 7 days notice to all its members। आप ये देखेंगे कि कुछ ऐसे रेजोल्यूशन होते हैं जिसमें स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे केसेस में जब स्पेशल नोटिस के केस में कंपनी को मिलता है कि जो है कुछ ऐसे हैं बिजनेस ट्रांजेक्ट करने हैं जिसके लिए स्पेशल नोटिस की जरूरत है, तो कंपनी क्या करेगी कि 7 दिन पहले जो है सो यहाँ पे अपने 7 दिन का नोटिस मेंबर्स को कंपनी भेजेगी। 7 days shall be exclusive of the day of dispatch of notice and the day of meeting। 7 दिन में भी यही 7 क्लियर डेज ही माना जाएगा। जैसे इसमें आपने एक्सक्लूड किया 2 दिन को, उसी तरह से उसमें भी करोगे। जहां पे ये प्रैक्टिसेबल ना हो, द नोटिस शैल बी पब्लिश्ड इन द प्रिंसिपल वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिसर कंपनी एंड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। फिर यहां पे भी ये है कि जिस दिन नोटिस पब्लिश होगा उस दिन और डे ऑफ मीटिंग, इन दोनों को एक्सक्लूड किया जाएगा। इट मींस क्या है? यदि पॉसिबल है तो आप 7 days में जो है सो पहले मेंबर्स को कंपनी नोटिस भेजेगी। यदि नहीं पॉसिबल है तो 7 दिन पहले जो है सो क्या करेगी, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में और जहां पे वो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जहां पे कंपनी है, वहां का कोई यदि लोकल लैंग्वेज है तो उस लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगी एडवर्टीजमेंट। कंपनी हैविंग ए वेबसाइट, तो नोटिस को कंपनी के वेबसाइट पे भी पब्लिश किया जाएगा। शॉर्टर नोटिस, ये तो हो गया जनरल नोटिस के केस में कि जनरल नोटिस भेजा जाएगा। अब शॉर्टर नोटिस की बात आती है। शॉर्टर नोटिस का मतलब क्या चीज है कि 21 क्लियर डेज की जो बात हम कर रहे हैं उससे कम समय की नोटिस, उससे कम टाइम का। कई बार ऐसा होता है कि मीटिंग जो है अचानक से डिसाइड किया जाता है, यानी कि आज आपने जो डिसाइड किया है वहां से 21 डेज भी नहीं बचे हैं कि आप मीटिंग के नोटिस का जो प्रोविजन है उसे कंप्लाई कर पाए। तो ऐसे केसेस में क्या आप नोटिस दोगे? बिल्कुल दोगे तो उसे माना जाएगा कि जो एक्ट का प्रोविजन कंप्लीट हुआ है या लॉज का प्रोविजन कंप्लीट हुआ है, तो माना जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या चीज है कि यदि कंपनी के मेंबर्स हैं, कंपनी में शेयर होल्डिंग है, तो 95% ऑफ द शेयर होल्डर, मींस कि आप ये समझ लीजिए कि कंपनी के जो वोटिंग पावर जिनके पास है, तो 95% ऑफ द वोटिंग पावर एक्सरसाइज करने वाले लोगों का कंसेंट मिल जाता है। तो उस केस में 21 डेज से कम का भी जो नोटिस होगा वो भी वैलिड माना जाएगा और मीटिंग माना जाएगा कि मीटिंग के नोटिस का जो प्रोविजन है वो पूरा किया गया है। अब 21 डेज से कितना पहले, तो इसके लिए कुछ भी नहीं कहा गया हुआ है, सिर्फ ये है कि उससे 21 डेज से कम का होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड शॉर्टर नोटिस। नोटिस में क्या क्या जाएगा, नोटिस का कंटेंट क्या होगा? तो नोटिस के कंटेंट की बात करें कि इसमें सबसे पहले प्लेस, डेट, टाइम, वेन्यू जो होगा, भाई नोटिस में ये चीज लिखा जाएगा कि नोट में मीटिंग कब होनी है, मीटिंग कहां होनी है, मीटिंग कितने बजे होनी है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे दिया जाएगा। प्लेस ऑफ मीटिंग कहां पे होगा, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इन केस ऑफ एजीएम, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और विद इन द सिटी टाउन विलेज ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, और इनके
अदरवाइज जैसे यहाँ पे क्या चीज है कि इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस प्लेस ऑफ मीटिंग हैज टू बी द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और सम अदर प्लेस। ईओजीएम में जरूरी नहीं है कि आपका जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में हो। गवर्नमेंट कंपनी के केस में प्लेस ऑफ एजीएम में भी जो है इन एडिशन टू सच अदर प्लेस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रूविंग दिस बिहाफ। तो ये चीज है, ईओजीएम के केस में जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड ऑफिस भी यही हो। एजीएम के केस में यूजुअली है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे होना चाहिए। Annual general meeting of an listed company may be held at any place in India if consent is given writing or by electronic mode by all the members। तो यहाँ पे ये चीज है कि यदि कहीं और करना है तो आपको सबसे रिटर्न में कंसेंट लेना होगा। नोटिस शैल कंटेन कंप्लीट पर्टिकुलर्स ऑफ द वेन्यू, ये हमने पहले भी देखा है। Route map and prominent landmark for easy location except in case of a company in which only its directors and their relatives are member and a wholly owned subsidiary company। भाई इन लोगों को सब कुछ पता ही है, इन्हीं की कंपनी है, यही सब कुछ कर रहे हैं। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी जो होती है या होली ओन्ड कंपनी जो सब्सिडियरी कंपनी जो होती है, उसके केस में लैंडमार्क नहीं, ये बेसिकली लैंडमार्क वगैरह के लिए जो दिया हुआ है वो ऐसी कंपनी में दिया जिसमें जो है स्कैटर्ड मेंबर्स हैं, उन्हें नहीं एग्जैक्टली आइडिया प्लेस के बारे में, तो वहां पे उनके इजी अप्रोच के लिए ये लैंडमार्क वगैरह या लोकेशन वगैरह जो है उसके साथ नोटिस के साथ अटैच किया जाता है। डेट एंड टाइम ऑफ मीटिंग, ये हम लोग अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि कब होना चाहिए, बिजनेस आवर में होना चाहिए, नॉट पब्लिक डे होनी चाहिए, तो ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नोटिस किसे मिलना चाहिए? नोटिस के लिए कह रहा है क्या कि एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी, ऑब्वियसली जनरल मीटिंग है तो मेंबर्स ऑफ द कंपनी होंगे ही। यदि मेंबर के खुद नहीं है, उनका नॉमिनी है, उनका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, यदि कोई डिसीज मेंबर है तो, या असाइनी ऑफ एन इंस्टॉलमेंट मेंबर। Auditor of the company, director of the company, debenture trustee, liquidator in case of company is being wound up, and to other specified persons। तो इन सबको मीटिंग का नोटिस भेजा जाएगा। अदर रेसिपिएंट्स ऑफ द नोटिस कौन कौन हो सकते हैं? ये तो होगा कि जनरल इनको भेजना है। इसके अलावा लिस्टेड कंपनी है तो स्टॉक एक्सचेंज को आपको भेजना होगा जहां पे कंपनी का सिक्योरिटीज लिस्टेड है। इन केस शेयर्स ऑफ द कंपनी आर हेल्ड इन डिमैटेरियलाइज्ड फॉर्म, तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होंगे जो कि एनएसडीएल है, बाकी एनएसडीएल, सीडीएसएल हैज इशूड जीडीआर, एडीएफ, एफसीजी, देन सच डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, इन सबको जो है सो होल्डर्स ऑफ द स्टॉक ऑप्शन ऑफ द कंपनी एंड एनी अदर रेसिपिएंट टू whom कंपनी हैज एग्रीड टू गिव नोटिस। In addition, a court may direct issuance of notice to some other person such as court-appointed chairman observers। जो यदि स्पेशल रिजोल्यूशन है तो वहां पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी अनेक्स किया जाएगा। इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस आइटम टू बी ट्रांजेक्टेड एट ए जनरल मीटिंग, स्पेशल बिजनेस है तो उसके केस में भी जो है क्या है, यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इंक्लूड किया अनेक्स होगा, उसमें जो भी रहेगा। Following material facts, the nature or concern of interest, financial or otherwise, if any, respect of each item of every director and the manager, if any, every other KMP and relatives of every director, manager and KMP, any other information and facts that may enable members to understand the meaning, scope and implications of the items of business and to take decisions thereon. Where any item of the business refers to any document which is to be considered at the meeting, the time and place where such document can be inspected। कई बार होता है कि आपको जो है कोई डॉक्यूमेंट की बात होती है, डॉक्यूमेंट तो सारा का सारा मीटिंग में नहीं दिया जा सकता है, तो ये भी कहेंगे कि आप जो है सो यहाँ पर पे आकर के जो जैसे रजिस्टर्ड ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है या कोई पर्टिकुलर कंपनी का ऑफिस है, तो वहां पर आकर के आप इन डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आपने नॉन डिस्क्लोजर किया हुआ है, फुल डिस्क्लोजर नहीं दिया हुआ है, तो उसमें लियाबल होगा और कंपनसेट द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय हिम। पेनाल्टीज के केस में कह रहा है कि पेनाल्टी जो होगा 50,000 रुपीज का होगा या 5 टाइम्स ऑफ द अमाउंट ऑफ बेनिफिट एक्रूइंग व्हिचएवर इज हायर। तो ये बेसिक प्रोविजन जो है हमारे नोटिस के बारे में दिया हुआ था। नोटिस के बाद यदि हम देखें तो अब रेजोल्यूशन की बात करते हैं। रेजोल्यूशन जो है यहाँ पे रेजोल्यूशन की बात करें, रेजोल्यूशन कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी। कंपनी के अंदर हमने मीटिंग देख लिया, मीटिंग का नोटिस देख लिया कि नोटिस कैसे पहुंचेगा, कितने दिन पहले पहुंचेगा, कंपनी की मीटिंग कितने टाइप के होते हैं, वो सारी चीजें हमने देखा। अब हम लोग देखेंगे कि कंपनी में रेजोल्यूशन जो है वो रेजोल्यूशन कितने तरह के होते हैं और उससे रिलेटेड प्रोविजंस क्या है।
दोस्तों रेजोल्यूशन की हम बात करें तो रेजोल्यूशन के लिए बेसिकली क्या चीज है कि 3 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं। यदि हम देखें तो रेजोल्यूशन 3 तरह के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला कहा जाता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन से रेजोल्यूशन है? तो वो रेजोल्यूशन जिसमें वोट जो कास्ट किए जाएंगे, वोट कास्टेड इन फेवर टू बी ग्रेटर देन वेट कास्टेड अगेंस्ट। सीधी सी बात है, जितने लोगों ने वोट इसके फेवर में किया है उससे कम इसके अगेंस्ट में हो तो वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है? इसमें वोटिंग की बात करें, वोटिंग की बात करें तो यहां पे क्या कहता है कि नोटिस ऑफ शैल नॉट बी लेस देन 3 टाइम्स, यानी कि 3:1 का रेशियो होगा। यदि अगेंस्ट में 1 है तो फेवर में 3 होने चाहिए, यानी कि अगेंस्ट वाले पर्सन का वोट जो है वो 3 गुना होना चाहिए। और स्पेशल रेजोल्यूशन है तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या चीज है, इसके लिए फॉर्म MGT 14 जो कंपनी जनरल रूल्स एंड फॉर्म्स में दिए हुए हैं वो फाइल किया जाएगा विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। और नोटिस ऑफ मीटिंग शुड कंटेन द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज स्पेशल रेजोल्यूशन। और तीसरा क्या चीज है? रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस पास्ड ओनली इफ रिक्वायर्ड अंडर कंपनीज एक्ट और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये नहीं है कि जब अनु तब इस तरह के रेजोल्यूशन को हम बोलेंगे, तो स्पेसिफाइड किया गया है कि इस तरह के रेजोल्यूशन जो होंगे ये क्या होंगे, तो ये होंगे रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। नोटिस टू मूव द रेजोल्यूशन टू बी गिवन टू द कंपनी, स्पेशल नोटिस बाय मेंबर्स टू कंपनी नॉट अर्लियर देन 3 months बट बिफोर 14 days ऑफ मीटिंग। तो इसमें यहां पे क्या चीज कहता है कि एक चीज आपने देखा क्या कि या तो कंपनीज एक्ट या AOA इसको प्रेस्क्राइब कर रहा हो। दूसरी बात यहां पे क्या चीज कहता है कि आपको नोटिस में ये चीज मेंशन किया जाना चाहिए होगा। तीसरी बात क्या कहता है कि स्पेशल नोटिस बाय मेंबर्स टू कंपनी कब होगा? नोट बाय मेंबर कम नोटिस बाय मेंबर्स टू कंपनी कब? मैक्सिमम 3 महीने पहले, मिनिमम 14 दिन पहले ये नोटिस मेंबर्स द्वारा कंपनी को दिया जाएगा। कंपनी को रिसीव करने के बाद कंपनी ऑन रिसीविंग द नोटिस शैल गिव नोटिस टू द मेंबर्स एटलीस्ट 7 days बिफोर द मीटिंग। तो और उसके बाद जाके कंपनी फिर क्या करेगी? भाई मेंबर्स ने तो सभी मेंबर्स ने दिया होगा, जिन्होंने दिया होगा वो कंपनी को दिया होगा, कंपनी तो सारे मेंबर्स को देगी, तो 7 days बिफोर द मीटिंग। ये मिनिमम टाइम पीरियड है, ये इनका मैक्सिमम टाइम पीरियड और मिनिमम टाइम पीरियड दिया हुआ है। और ये कंपनी टू मेंबर्स के लिए जो मिनिमम टाइम पीरियड दिया हुआ है। अब कहते हैं क्या कि रेजोल्यूशन से पहले क्या होता है, एक पार्ट होता है जिसे क्या कहा जाता है? मोशन। तो ये मोशन जो होता है, मोशन किसे कहते हैं? जो प्रपोज्ड रेजोल्यूशन होता है उसे मोशन कहेंगे। भाई आप कहोगे क्या कि जो है सो रेजोल्यूशन ही तो खुद अपने आप में प्रपोजल होता है, तो अब ये प्रपोज्ड रेजोल्यूशन क्या चीज हो गया? तो कभी भी क्या होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेजोल्यूशन का मतलब ये चीज होता है या एजेंडा का मतलब ये चीज होता है। रेजोल्यूशन आप बोलोगे कि चलो रेजोल्यूशन नहीं प्रपोजल एजेंडा है, तो एजेंडा जो होता है, एजेंडा जब बोर्ड में जाता है सबमिशन के लिए तो उसे जो है सो हम एजेंडा कहते हैं। लेकिन कंपनी के अंदर जब कोई भी मीटिंग होती है तो उस मीटिंग से पहले डिस्कशन होता है कि हमें जो है सो इन सारे मैटर्स पे बोर्ड का अप्रूवल चाहिए होगा और इन सारी चीजों को हमें बोर्ड में सबमिट करना है। तो यहां पे क्या चीज है कि जो भी रेजोल्यूशन प्रपोज या से तो बोर्ड मीटिंग के अंदर क्या होता है, अ मोशन बिकम्स ओनली आफ्टर द क्वालिफाइड मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हैव अडॉप्टेड इट। तो कुल मिला के यहाँ पे होता क्या चीज है कि कई बार जो है सो मीटिंग के अंदर लोग जाते हैं, मीटिंग में जो है सो अपने मैटर्स लेके जाते हैं, लेकिन इंटरनल फिर कुछ इसमें इंटरनल जो सबमिशन होता है दैट इज कॉल्ड मोशन। तो यहां पे क्या चीज है, अ मोशन बिकम्स अ रेजोल्यूशन। कब हो जाता है मोशन रेजोल्यूशन?
ओनली आफ्टर मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स हैव अडॉप्टेड इट, कि जब बोर्ड के मेंबर या बोर्ड डायरेक्टर में बोर्ड के मेंबर जनरल मीटिंग, हम यहाँ पे जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो जनरल मीटिंग में मोस्ट ऑफ द जो मेजोरिटी ऑफ द जो मेंबर्स हैं वो इसको अडॉप्ट जब कर लेते हैं, तब उसे क्या कहा जाता है कि ये रेजोल्यूशन है। A motion should be in writing and signed by the mover and put to the vote at the meeting by the chairman. तो यहाँ पे क्या चीज है, motion should be signed by the mover and put to the vote at the meeting by the chairman, कि यहाँ पे किसी 10 मेंबर हैं या 100 मेंबर हैं, whoever is the member, तो एक ग्रुप ने यहाँ पे क्या किया कि ये अपना प्रपोजल वहां पे सबमिट करते हैं। वो प्रपोजल जो है सो फिर वो रिटन में जाएगा, वो प्रपोजल वहां पे जब बोर्ड मेंबर्स जो चेयरमैन है उनके पास जाएगा, ही विल गिव हिज असेंट और डिसेंट अकॉर्डिंगली। इफ ही गिव्स हिज असेंट तो वहां पे क्या होगा कि उसे मान लिया जाएगा कि ये अप्रूव है और ये रिजोल्यूशन माना जाएगा। इन केस ऑफ कंपनी मीटिंग ओनली सच मोशंस कवर्ड बाय द एजेंडा टू बी प्रपोज्ड। इट मींस क्या हुआ, मैं जो एजेंडा और मोशन की बात कर रहा था कि एजेंडा के द्वारा ये मोशन जो प्रपोजल्स हैं आपके ये कवर्ड होने चाहिए। सर्टेन मोशंस में राइज आउट ऑफ, कई बार ऐसा होता है कि आप तो पहले से प्री प्लान करके जाते हो, लेकिन जब वहां पे डिस्कशन होता है, मीटिंग के अंदर डिस्कशन होता है, तो कई चीजें वहां पे निकल के आती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी चीजें पहले से ली गई है उन्हीं बातों पे किया जाएगा, लेकिन वहां पे डिस्कशन के दौरान भी यदि कुछ चीजें क्रिएट होती है तो उसकी चीज को भी डिस्कशन किया जाएगा। allowed where no special resolution is mandatory in that, तो मीन्स क्या है, लेकिन ऐसी चीजें जो है जो पहले से नहीं ली गई है, ड्यूरिंग द मीटिंग क्रिएट हुआ है, उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऐसे मैटर नहीं हो। Every resolution shall be proposed by a member and seconded by another member, that is provision of secretarial standard 2 para 7.1। अब कहते हैं क्या मोशन को अमेंड कर सकते हैं, तो जी हाँ कर सकते हैं, लेकिन मोशन बीइंग डिस्कस्ड में अंडरगो एन अमेंडमेंट इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन। अमेंडमेंट में बी प्रपोज्ड बाय एनी मेंबर हु हैज नॉट ऑलरेडी स्पोकन टू द मेन मोशन और हैज नॉट प्रीवियसली मूव्ड एन अमेंडमेंट बट फॉर्मल मोशन कैन नॉट बी अमेंडेड। यानी कि क्या चीज कहता है कि ये नहीं है कि आप जो है सो लेके कुछ गए, उसे भी बीच में अचानक से आपका मन में जो है सो चेंज हो जाता है, आप बोलते हो कि नहीं ये होना चाहिए, तो भाई इस तरह से नहीं होगा। यहां पे क्या कह रहा है कि मोशन को जो अमेंडमेंट करने की बात है, मोशन को अमेंडमेंट करने की यदि ये बात है तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन यहाँ पे कहता है कि मोशन में भी बीइंग डिस्कस्ड में अंडरगो एन अमेंडमेंट इन द कोर्स ऑफ डिस्कशन, कि डिस्कशन के दौरान एक बार उसका चेंज हो सकता है। अमेंडमेंट कौन प्रपोज करेगा, ऐसा बंदा प्रपोज करेगा जो कि इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं है, मेन मोशन के बारे में, और हैज नॉट प्रीवियसली मूव्ड एन अमेंडमेंट, और पहले कोई अमेंडमेंट भी इसने प्रपोज नहीं किया है, लेकिन फॉर्मल मोशन जो है वो अमेंड नहीं किया जा सकता है। Like the main motion, an amendment should orderly be in writing, signed by the mover. The terms of the amendment should be definite and in the affirmative and should not raise any question already decided upon at the same meeting. चेयरमैन के पास डिस्क्रिशन होता है और वो एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन होता है to accept or reject the amendment on various grounds such as inconsistency, regularity, redundancy, relevance, etc. When an amendment has been moved, जब अमेंडमेंट मूव किया जाता है किसी मोशन के लिए, एडमिटेड एंड सेकेंडेड, डिस्कशन ऑन द मेन मोशन सीजेस एंड डिस्कशन ऑन द अमेंडमेंट स्टार्ट्स। सीधी सी बात है, जब किसी मोशन के अमेंडमेंट की बात करते तो पुराना तो खत्म हो जाएगा और जो अमेंडेड मोशन है उसे एग्जिस्टेंस में माना जाएगा। Anyone may speak on the amendment, but no one is allowed to speak twice on the same amendment. After the amendment has been thoroughly discussed, it is put to vote. If the amendment is carried, it is incorporated in the body of the main motion. The altered motion, which is known as substantive motion, is then put before the meeting for approval of the members. If the amendment is lost, discussion on the main motion is resumed. But if the substantive motion is put to vote and lost, the original motion cannot be revived. Any number of amendments to the main motion cannot be moved. कैन बी मूव्ड, कि यहाँ पे मेन मोशन के लिए तो कहा जाता है कि जितना आप चेंज करो, लेकिन एक बार जो अमेंडमेंट होता है उस अमेंडमेंट के बाद फिर से दोबारा उस पर अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं।
कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको क्या चीज कहता है, एग्रीमेंट्स टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। सेक्शन 117 क्या कहता है, कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड और द एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर स्पेसिफाइड देयरइन together with the explanation shall be filed in form number MGT 14 with the registrar within 30 days of its passing or making thereof। तो 30 दिन के अंदर में आपको रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ेगा और इसके लिए स्पेसिफाइड फॉर्म क्या है, MGT 14। रेजोल्यूशन एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार आर एज अंडर। कौन कौन से हैं, स्पेशल रेजोल्यूशंस which are being agreed to by all the members of the company but which if not so agreed would have not been effective for their purpose unless they had been passed as special resolution। any board resolution or agreement executed by the company। तो ये सब चीजें आपको इसमें कोई समझने वाली चीज नहीं है, ये लिस्ट आउट किया हुआ है, ये चीज आप देख सकते हैं। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं। रेजोल्यूशन पास टू ग्रांट लोन्स और गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटी रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स अंडर क्लॉज एफ ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 179 इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय बैंकिंग कंपनी। तो इसके लिए कोई भी है क्योंकि ये उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये जब आपने डायरेक्टर का भी चैप्टर पढ़ा था, लोन टू डायरेक्टर्स लोन, तो उसमें भी देखा था कि इनके लिए किसी भी तरह का कोई अप्रूवल या किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती है, ये एग्जेम्प्ट माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो थे हमारे नोटिस और रेजोल्यूशंस के लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होगा हमारा कोरम, चेयरमैन एंड प्रॉक्सीज के बारे में। टिल देन इफ एनी क्वेरी देन प्लीज राइट टू अस, टू आवर ईमेल और आवर यूट्यूब चैनल इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।